बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की प्रथम वर्कशीट को हल करेंगे। प्रथम वर्कशीट में आप देख रहे हैं कि एक गद्यांश दिया गया है और इसी गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इनके प्रश्नों का उत्तर समझते हैं और सही तरह से कैसे उत्तर को लिखते हैं इसे हम जानेंगे। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। हर कोई दूसरों की राह ताकता रहता है और पहल आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। यह जागरूकता जन जन तक पहुंचानी होगी। हमें इसके लिए ज़मीनी स्तर से लग कर काम करना होगा। हमें बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डलवानी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहां बैठता है उस जगह को झाड़ पोंछ कर बैठता है। अब जब जानवर साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है, फिर हम तो इंसान हैं। एक विद्वान ने कहा है, स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन में नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर बेटा आपने देखा कि इस गद्यांश में स्वच्छता के बारे में बताया गया है कि हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। अब इसी गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। यहाँ पर दिया ना कि स्वच्छता का पालन करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? जब हमारा मन और तन दोनों स्वच्छ होगा, हम प्रसन्नचित्त रहेंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न, स्वच्छता को एक वरदान क्यों कहा गया है। स्वच्छता को एक वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वच्छता जो है मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तीसरा प्रश्न, हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम हमेशा जीवन में नए अध्याय की कोशिश करके मतलब किसी भी काम को जब हम शुरुआत करेंगे तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। चौथा प्रश्न, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्वयं को बदलना होगा। जब हम स्वयं को बदल लेंगे तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का शीर्षक जब हम लिखते हैं बेटा तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस गद्यांश में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसी से मिलता जुलता शीर्षक हम दे सकते हैं। देखिए, इसमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है। स्वच्छता से क्या लाभ है, क्या हानि है, ये नहीं बताया गया ना, सिर्फ लाभ बताया गया, महत्व बताया गया। तो इसलिए इसका उचित शीर्षक होगा स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का महत्व। इसके अलावा आप जो है ये जो लाइन है, स्वच्छता एक वरदान, यह भी शीर्षक दे सकते हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।